सर अभी तेजस्वी जी ने एक ऐलान कर दिया है कि अब हम बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे। इससे पहले राहुल जी तमाम जगहों पर यात्राएं करते रहे, लेकिन उस यात्रा का नाम था वोटर अधिकार यात्रा। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि नाम क्यों बदला गया। या तो इनमें आपस में वो दोस्ती वो यारी नहीं रही, और दूसरी चीज़ है कि इन्होंने खुद ऐलान कर दिया था पहले ही मुजफ्फरपुर में कि मैं बिहार के सभी सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट को उतारूंगा। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या नजरिया है? इनको बिहार अधिकार यात्रा नहीं, अब पूरे 26 लाइन चोरों को मिलके ना अपने कर्म सुधारने के लिए 4 धाम यात्रा निकालनी चाहिए। बिल्कुल, इनको 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इनके कर्म इतने मैले हो रखे हैं, इतने गंदे हो रखे हैं, जो गंगा में डुबकी लगाने से भी पाप नहीं धुलने वाले हैं। तो ये अब 4 धाम यात्रा करें, उससे शायद इनका कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि अब जनता जागरूक है। अब इनको अब समझ आ रही है कि जनता, क्योंकि इन्होंने अब राहुल का साथ छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने देख लिया वोट चोर गद्दी चोर से कोई महत्व मिला नहीं इनको। जो एक ह्यूमर फैलाया जा रहा था, इम्पैक्टफुल साबित नहीं हो पाया। बिल्कुल 65 लाख लोगों के नाम काटे, 65 लोगों ने भी FIR नहीं कराई जाकर के, 65 लोग भी चुनाव आयोग को जाकर के लेटर नहीं लिखे कि हमारा गलत नाम कट गया। लेकिन नाम के लिए कौन शोर मचा रहा है, कौन जनता का पैसा बर्बाद कर रहा है, कौन ट्रैफिक जाम कर रहा है? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और इनके अन्य साथी। तो ये कहीं ना कहीं तो शोषण करने वाली बात हो गई। लोकतंत्र की तो जीते जागते आप हत्या कर रहे हो, ये भारत की जनता भी तो देख रही है। राहुल जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि जब इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा कि आप आइए, एफिडेविट लेकर आइए और हमसे डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, जो भी आपकी जो भी कंप्लेन है वो हमें बताइए, और ये खुले तौर से उनको न्योता दिया गया था। लेकिन ये लोग तो धरना प्रदर्शन करने लगे, चिल्लम चिल्ली करने लगे, आवाजें उठाने लगे। जब खुद इलेक्शन कमीशन बुला रहा है तो फिर ये नहीं जाएंगे। इनकी सबूत नहीं है। इनकी हरकतें क्या हो गई हैं? थाने के बाहर एक बंदा खड़ा हो गया खत लेकर के, मेरा फ़ोन चोरी हुआ है। तो थाना बाहर से आया, थाना अध्यक्ष, उन्होंने कहा भाई तेरा फ़ोन चोरी हुआ है तो कंप्लेंट लिख करके दे, हम खो जाएंगे उसको। अब वो कह रहा है मैं कंप्लेंट नहीं दूंगा। अब चुनाव आयोग कह रहा है भैया शपथ पत्र पर लिख के दे दे, हम देखते हैं इसमें कहाँ गलती हुई है कहाँ नहीं हुई। अगर गलती होगी तो हम कल्प्रिट है, नहीं होगी तो तू जेल जाने के लिए तैयार रही हो। ये थोड़ी ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी करोगे, जनता को बलगलाने का काम करोगे, गुमराह करने का नाम करोगे। इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, आप लिख करके दो, क्यों भाग रहे हो? और इनके जितने भी चमचे हैं, नीले कबूतर हैं, जिनका काम ही है देश को बर्बाद करना, देश में अराजकता फैलाना, वो ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी जो है शपथ पत्र पर लिख के क्यों नहीं दे रहा, वो लेटर पर लिख के क्यों नहीं दे रहा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, नहीं राहुल गांधी कह रहा है तो वोट चोरी हो रही थी। राहुल गांधी कह रहा है भैया जी वोट अधिकार यात्रा हम निकालेंगे, गद्दी छोड़ वोट चोर, तो वो ठीक कह रहा है। अरे वो कल को कह देगा ना कोई आकर के कि भैया नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो अस्पताल में पैदा हुआ था, तो ये चमचे नीले कबूतर कहेंगे नहीं, मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी अस्पताल में पैदा नहीं हुआ था, वो अंडे से निकला था। तो इन्होंने तो सिर्फ मोदी का विरोध करना है। डे 1 से 2014 से उन्होंने गद्दी संभाली, दिल्ली की प्रधानमंत्री बने बतौर, धारा 370 का विरोध इन्होंने किया, 35A का विरोध किया, उरी का हमला हुआ उसके ऊपर विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक पर विरोध किया, ठीक है, अभी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। इन्होंने कहा ईडी बिक गई, CBI बिक गई, सर्वोच्च न्यायालय बिक गया, साबित नहीं कर पाए। इन्होंने कहा लाल किला बिक गया, रेलवे बिक गई है, उसके बाद BSNL बिक गया, साबित नहीं कर पाए। इन्होंने कहा गलवान घाटी के अंदर 2000 स्क्वायर मीटर तक चाइना अंदर घुस गया, माफी मांगी, साबित नहीं कर पाए। इन्होंने कहा चाइना की सेना ने भारतीय सेना को दौड़ा दौड़ा के मारा, माफी मांगी, साबित नहीं कर पाए। इन्होंने कहा राफेल में घपला हुआ, कोर्ट में जाके माफी मांगी, साबित नहीं कर पाए। इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, चोर क्यों है, साबित नहीं कर पाए, माफी मांगी इन्होंने जाकर के। अभिनंदन आया, इनके मुंह उदास हो गए। कतर से 7 सैनिक आए, इनके मुंह उदास हो गए। भारत के किसी भी राज्य में आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं, अब इनके मुंह उदास हो गए हैं। राम मंदिर भारत में बना, इनके मुंह उदास हो गए। राम मंदिर दुबई में बना, इनके और मूड खराब हो गए। भारत चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे रोड मैप में आ गया, इनके मूड खराब हो गए। तो कोई भी भारत ने जब जब तरक्की करी है, इनके मूड खराब हुए हैं, इनके अंदर आग बबूला हुआ है, क्योंकि ये चाहते थे भारत तरक्की ना करे, पाकिस्तान तरक्की करे। तेजस्वी जी ने मुजफ्फरपुर में ये ऐलान किया कि आरजेडी जो है बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो फिर इस गठबंधन का क्या मकसद है, क्या मतलब हुआ फिर इस गठबंधन का? भैया गठबंधन ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का एक इनका बफंडर है, बाकी काम इनको करना नहीं। इनको करना नहीं, जरा स्पष्ट कीजिए। आरजेडी नाम ले, हाँ जी ठीक है। जो लालू कंपनी है वो काम करना नहीं, इनको गुंडागर्दी करनी है। वे बिहार जोड़ो यात्रा नहीं, ये बिहार तोड़ो यात्रा बोलो या फिर
बिहार को नुकसान देने वाली यात्रा। आज बिहार के कई इलाके बाढ़ से पीड़ित है, क्या उन लोगों के पास तक ये उनका हालचाल पूछने माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात से थोड़ा सा खफा हूँ कि आपने कहा कि ये जो इन लोग राजनीति करते हैं, गुंडों की राजनीति है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव क्लेम करते हैं जब मैं डिप्टी सीएम था 18 महीने तक मैंने कई लाखों नौकरियां दी हैं, ऐसा वो क्लेम करते हैं। तो आप उनको गुंडों की राजनीति कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी को? भैया गुंडों के भी और झुट्टों के भी। झूठों के भी? हाँ, राजनीति नहीं, जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठे ही बातें रख रहे हैं। क्या एक डिप्टी सीएम को पावर होती है सरकारी नौकरी देने की? होती है क्या? मेरे हिसाब से तो भारत में तो है नहीं। भारत में तो ये पावर आप लायक हैं, एग्जाम निकालिए, पास करिएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। मेरी समझ में तो अभी तक यही है। डिप्टी सीएम को पावर नहीं होती सरकारी नौकरी देने की, नहीं है। तो कहाँ से दे दी भाई 2.5-3 लाख? तो सबसे पहले तो बात ये, उन्होंने कहा कि मैंने वैकेंसी निकलवाई है, जो वैकेंसी सालों से रुकी हुई थी। भैया जिस आदमी को पावर ही नहीं होती वो कहाँ से वैकेंसी निकाल देगा? जिसको उस चीज़ के बारे में पावर ही नहीं होती वो कहाँ से निकाल देगा? ये सही बकवासबाजी है, ये फालतू की बातों में ध्यान भटकाने वाली बात है पब्लिक का। अगर इनके शासन काल में अगर नौकरी दी जाती थी तो आदमी को बुलाया जाता था कि हाँ आपके पास ज़मीन कितनी है, तो ज़मीन दो और नौकरी लो। तो ये अभियान भी इन्होंने चलाया था। खैर, एक सवाल और है, राहुल गांधी जी पूरे बिहार में घूम कर रैलियां कर लोगों को ये अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो SIR हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, वोट चोरी के बारे में समझा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। कितना प्रभावशाली होगा लोगों के जहन में ये क्या बैठेगा कि वाकई में क्या इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है? अभी तक क्योंकि सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि वाकई में वोट चोरी हुई है या SIR में घोटाला हुआ है। ये जो अधिकार यात्राएं निकाल रहे हैं, अभी तेजस्वी जी ने भी क्लेम कर दिया हम बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे, कितना प्रभावशाली? ये मैंने कई बार ये चीज़ें बोली हैं, या डाल डाल पर उल्लू बैठा, डाल डाल पर तोता। वो बिहार में वोट अधिकार निकाल रहा फिरोज खान का पोता, यात्रा निकाल रहा फिरोज खान का पोता। नहीं नाम लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो 1 मिनट में बात सुनो। जनता हो सकता है ना समझे। चोरी तो खुद राहुल गांधी के साथ में हो रही, छल कपट राहुल गांधी के साथ हुआ, एक धांधलेबाजी राहुल गांधी के साथ स्वयं हुई है। क्या पोता फिरोज खान का और टाइटल गांधी का, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं इसके साथ में? क्या वो दोगलेबाजी नहीं? मुद्दे पर रहिए आप। कह रहा हूँ मैं मुद्दे पे ही हूँ। हाँ, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा। जिसके साथ में इतना बड़ा धोखा होया हो, इतनी बड़ी चोरी हुई हो, उसके दिमाग में आएगी क्या? अब ये लाते हैं टाइम बम। जब वोटर अधिकार यात्रा करते हैं तो ये लाते हैं टाइम बम, उसको फोड़ते हैं, उसके बाद में ला देते हैं हाइड्रोजन बम। मेरा कहने का मतलब जिसके पैदा होने से पहले से उनके पूर्वज इस देश के पूरे शासन कांग्रेस का था और इस पूरे देश के अंदर वे बम ब्लास्ट करा रहे थे, तो वो आदमी भी आज बम फाड़ने की बात करता है, सारी नकारात्मक बात करता है। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव अब बिहार अधिकार यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, तो मुझे इसमें 2 विकल्प दिख रहा है कि एक तो या तो उनकी दोस्ती नहीं रही है और दूसरा उसी अधिकार यात्रा को ये कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं और नाम बदला जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आपकी क्या राय है? जैसे हमारे माध्यम, मेरा नाम संतोष तिवारी है और मैं इस मुद्दे पर अगर आऊँ तो प्रकार महोदय मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप मुख्यधारा की पॉलिटिक्स की बात क्यों नहीं करते? ये तेज प्रताप और तेजस्वी ये कब से मुख्यधारा की पॉलिटिक्स में आ गए? ये तो लालू यादव के टट्टू है। बेटे हैं, टट्टू ना कहा नहीं, टट्टू क्या कहेंगे, मैं खुलेआम कहता हूँ। वाकई में बेटे हैं, कटाक्ष के तौर पर कहा जाए तो टट्टू आप कैसे, लेकिन वाकई में तो बेटे हैं। अच्छा, मैं अगर पूछूं लालू की पार्टी की दूरी क्या है, एम आई सही करण? तो जब लालू यादव जब वोट बैंक वही है, नहीं है ना, तो लालू यादव की पार्टी की मैं अगर नंबर 2 की बात करूं तो 2004 में जब लालू यादव जब चारा घोटाले के मामले में जब जेल गए थे 3-4 में जब इलेक्शन हुआ तो उनके पार्टी का कोई बड़ा लीडर नहीं था, तो लालू यादव ने किसको ओहदा दिया, क्यों दिया? क्या वहाँ मोहम्मद साहबुद्दीन नहीं थे? अगर लालू यादव थे तो वहाँ पे मोहम्मद साहबुद्दीन थे, कद्दावर नेता, बाबर सांसद, पूरा बिहार पूरा पहुँचन उनके नाम से कांपने वाला। मुझे नहीं पता मोहम्मद शाहबुद्दीन को गद्दावर नेता कह रहे हैं या फिर गुंडा कह रहे हैं। मोहम्मद साहबुद्दीन अगर कई मामले में अगर मुसलमान था और उसने गलत काम भी किए हैं ना, उसने कई सारे सही काम भी किए हैं और वो खुल के सही काम किया है। उसने कभी भी देखिए, जिसने हमारा गलत नहीं किया, मैं सिवान का रहने वाला हूँ,
मैं सिवान का ही रहने वाला हूँ। ये आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं सिवान का ही रहने वाला हूँ। साहबुद्दीन ने आज तक हमारा कोई बुरा नहीं किया। उसामा है उसका बेटा, लोग साहब कहते हैं, हमने आज तक उसको साहब भी नहीं बोला। खैर अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो जी। आप क्या कह रहे थे, जी। बताइए उसके बारे में कि ये बिहार अधिकार यात्रा कितना प्रभावशाली होगा, क्या लगता है जनता के देखिए, ज़हन में ये बिहार बचाओ यात्रा ना होके ये बिहार डुबाओ यात्रा हो जाएगी, जो भी ये इंडिया गठबंधन कर रही है। क्योंकि ये देखिए, अगर मैं हालिया मुद्दे की बात करूं तो एम.के. स्टालिन जो भी बिहार विरोधी जो बयान दे रहे थे, जो बयान दे रहे थे, वो अब बिहार यात्रा कर रहे हैं। तो बिहार की जनता क्या मतलब अंधी है क्या? सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला स्टेट बिहार। और बात शायद आप भूल रहे हैं, जब प्रियंका गांधी के ठीक बगल में पंजाब के लोगों ने बिहारियों की बुराई की थी, प्रियंका गांधी भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी और अब प्रियंका गांधी भी यात्रा कर रही थी। हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। जो भी मैं देखिए, मेरा सवाल पूरा इंडिया गठबंधन से है। जो आप पहले दौड़ के आप मतलब बिहार की बुराई करते हैं, फिर आप उन्हीं नेताओं को लेके आते हैं बिहार में वोट मांगने के लिए, तो आपके साथ क्या किया जाए? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपके साथ क्या जाए। जनता वही करेगी तो जनता के लिए हित में सही है। और मुझे ये लग रहा है कि आज के टाइम में 100% तय है कि इस बार बीजेपी वो सीट लेके आएगी बिहार में जो कभी नहीं आया था। कितनी आंकड़ा बताइए। आंकड़ा क्या है? मेरे को लग रहा है कि अगर ये आंकड़ा अगर मैं बात करूं तो अगर बीजेपी इस बार लगभग 200 सीट लेके आ रही है बिहार में। 200 सीट 200 सीट बिहार में। बाकी के जो 43 सीट बच रहे हैं वो कौन ले जाएगा? वो एनडीए, आपका जेडीयू। अरे तो दोनों तो एक ही हो गए ना, बीजेपी को मिले चाहे जेडीयू को मिले, दोनों तो गठबंधन में ना। बीजेपी अपने आप में एक खरी हुई पार्टी है। और बिहार में देखिए, नीतीश कुमार का भी जो बयान है, हालिया बयान है, मैं समर्थन नहीं करता उसका, लेकिन चूंकि वो एनडीए में है, ठीक है, चलता है, लेकिन मैं बीजेपी के साथ करूँ।